आज एक और पुरानी किसी समय की कथा सुनाती हूँ। भीखा नाम का एक मनुष्य था जिसमें किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं थी। आलसी भी बहुत था, इस कारण गरीबी का शिकार था। कई कई दिनों तक उसके घर पर चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने आत्महत्या की ठानी और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान के लिए व्यंग्य भरे कथन करने लगा। कभी कहे कि क्यों मुझे पैदा किया तूने, अरे ईश्वर, अगर तू मुझे पैदा ही ना करता तो तेरी सृष्टि में कौन सी कमी रह जाती, और अगर पैदा किया था तो खाने के लिए पेट भर देने में तेरा कौन सा भंडार खाली हो जाता। इस तरह की बातें बोलने लगा। वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने भीखा की बातें सुनी और वे उसके पास आए और कहा कि क्यों ईश्वर को कोस रहे हो, ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तो उसने कहा कि मुझे कहाँ कुछ दिया है, क्या देख रहे हो आप, इतना भूखा मर रहा हूं, मैं इतना गरीब हूं, दिखता नहीं आपको। तो उन्होंने कहा कि तुम सचमुच गरीब हो तो अपनी एक वस्तु मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। भीखा ने कहा कि क्यों मजाक करते हैं संत, मैं तो भूखा मर रहा हूं, मेरे पास है क्या आपको देने को। तो महात्मा ने कहा कि मेरा काम किसी से मजाक करना नहीं है, तुम मुझे एक वस्तु देने का वचन दो, मैं तुम्हें इसके बदले 50 के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और महात्मा ने अपनी झोली में से कुछ सोने की मोहरें निकालकर उसके सामने रख दी। अब तो भीखा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे पास ऐसा क्या है। संत कहें तो आखिर में वो तैयार हो गया कि ठीक है, आप बताओ क्या दूं मैं आपको। संत बोले अपनी एक आंख दे दे। आंख कैसे दे दूं? दे दे भाई। नहीं दे सकता मैं आंख, काना कहलाऊंगा, कितना तकलीफ होगी मुझे। तो आंख नहीं दे सकते तो संत कहें कि कान दे दे। नहीं 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 नहीं, कान भी नहीं दे सकता। हाथ दे दे। नहीं, पाँव दे दे भाई। नहीं दे सकता। भीखू धीरे धीरे हर चीज से इनकार करता गया। तो संत बोले कि अच्छा ठीक है, अपनी एक उंगली काट दे। भीखू ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा उंगली का नाखून भर दे दे। तो उसने कहा असंभव। लेकिन अब भीखा की समझ में आ गया कि उसका ये जो मानव शरीर है अनमोल है। अब संत उसे समझाने लगे कि शरीर से भी ज्यादा मन मूल्यवान है, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि विवेकपूर्ण अगर अपना काम नहीं करे तो शरीर के सारे अंग बेकार हो जाते हैं। अंत में वे समझाते थे कि बुद्धि भी अपने आप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आत्मा की शक्ति है, उसी से ये सारे काम करती है। सारी सृष्टि भी आत्मा के सहारे है। भीखा को समझ में तो आ गया था, और अब इतना और सुनकर उसकी आंख हमेशा के लिए खुल गई। जिस आलस ने, जिन विचारों ने उसे गरीब कंगाल बना रखा था, उन्हें एकदम अलग करके भीखा ने अपने आप को कर्म में लगा दिया। वो धीरे धीरे काफी धन कमाने लगा, और क्योंकि उसके मनोमस्तिष्क में शरीर के महत्व के साथ साथ बुद्धि और आत्मा का भी महत्व समझ में आ गया था, इसलिए वो सद्गुणों की ओर बढ़ चला। तो इस प्रकार दुरात्मा महात्मा बन गया, आलसी कर्मठ बन गया, उसकी सारी गरीबी और दुश्चिंताएं दूर हो गईं। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।